हे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ किचन से और मैं इस टाइम कर रही हूँ कुकिंग। तो चलिए, इससे संबंधित एंड क्लीनिंग से संबंधित आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कुछ यूजफुल टिप्स, जिसे आप यूज करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं और जो काम आपका 10 मिनट में होने वाला है, आप उसे मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे टिप्स नंबर 1 है। जैसे कि हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, चकला बेलन धो के रखे रहते हैं, उसके बाद हमें रोटियां बनानी होती है तो हम जल्दी से क्या करते हैं, रोटियों को हम बेलने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होती है, हमारी जो रोटियां होती हैं बिल्कुल चिपक जाती हैं, पूरा चकला में लग जाता है, बेलन में लग जाता है, जिसकी वजह से हम इसमें ढेर सारे सूखे आटे तो लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो रोटियाँ हैं बिल्कुल बनती नहीं है और देखने में भी गंदा लगता है। साथ ही साथ इसकी जो रोटी होती है ना, वो भी खाने में टेस्ट नहीं होता है और हमारा जो चकला बेलन अलग से गंदा हो जाता है, वो अलग से होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि आप कितनी भी जल्दीबाजी में हो, आप ये ट्रिक ट्राई कर लेंगे ना, तो आप आसानी से बहुत ही प्यारी प्यारी सी गोल गोल रोटियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप क्या करना है, जब भी आप चकला बेलन यूज कर रहे हैं तो आपको पहले तुरंत रोटी नहीं बनानी है, आपको थोड़ी सी इसमें सेक लगा लेनी है। इससे क्या होंगे, आपका जो चकला बेलन है अच्छे से सूख जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जितनी भी रोटियां बननी होगी ना, तो वो आपकी रोटी जो है चिपकेगी नहीं, आप आसानी से ढेर सारी रोटियां बना सकते हैं। उसके बाद टिप्स हमारी ये है दोस्तों, हम डायरेक्ट जो है बर्नर पे रख करके रोटियां सेकने लगते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे पेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे स्वास्थ्य जो हैं अच्छे नहीं रहते। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपके पास है ना चीज़ें, तो आप इस तरह से उसके ऊपर रख दीजिए, उसके बाद रोटियां बनाइए। तो इससे क्या होगी ना, आपका जो गैस है वो डायरेक्ट आपकी रोटियों पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। उसके बाद आपको रोटियाँ जो हैं तुरंत सेकने के बाद उसको डिब्बे में नहीं रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, कुछ इस तरह से आपके पास जो भी जाली वाला चीज़ हो, इस तरीके से रख देने हैं और रोटियां बना लेनी है। तो इससे क्या होगा, इसके जितने भी भाप होते हैं ना, वो हट जाएंगे। उसके बाद हम रोटियों को रखेंगे ना, तो हमारी जो रोटी है एकदम से ताज़ी ताज़ी बनी रहेंगी और ये बिल्कुल पानी पानी सा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी रोटियां हम इकट्ठा करके सेकने के बाद तुरंत रख देते हैं, तो उसके जितने भी भाप बनते हैं उससे क्या हो गई कि हमारी जो रोटी है बिल्कुल गल सी जाती है और खाने में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको ढेर सारी रोटियां बना लेनी है और पहले रोटियों को इस तरह से थोड़ी सी ठंडा होने देनी है, उसके बाद ही इसको डिब्बे में रखना है। अब जैसा कि दोस्तों विंटर का मौसम है, हम रोटियां बनाते हैं उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, इसको हम डिब्बे में रख देते हैं। तो इसको आप कितना भी बंद करके रखो ना, आपकी रोटी जो है ठंडी हो जाएगी। ऐसे में आपकी जो रोटी है वो जल्दी से ठंडी ना हो, इसके लिए आपको करना क्या है ना, आपको डायरेक्ट इस तरीके से रोटियां नहीं रखनी है, क्योंकि आप इस तरीके से रखेंगे तो आपकी जो नीचे वाली रोटी रहेगी एकदम से खराब सी हो जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। तो आप इस तरह से सुबह शाम एक एक रोटी खराब करते जाएंगे, तो ऐसे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो बहुत सारी रोटियों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको रोटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आपको रोटी लंबे समय तक ताज़ा रखना है तो आपको जो है ना, चलिए बताती हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सारी की सारी रोटियां ले लेनी है। उसके बाद आप जो किचन टॉवल यूज करते हैं, तो आप किचन टॉवल को क्या करेंगे ना, पहले तो आप इस तरीके से रोटियों को रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहो तो इसके इसके डिब्बे में डाल करके भी इस तरीके से रख सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल गलेगी नहीं। और दूसरी क्या है, आप किचन टॉवल यूज कर सकते हैं। ठीक है, किचन टॉवल लीजिए और इस तरीके से आप उसमें रोटी रखिए और रोटी रखने के बाद इस तरीके से आपको बंद कर देने हैं। आप चाहो तो सिलाई करके आप रोटी के लिए बना भी सकते हैं, मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ था। फिलहाल मैं यहाँ पे किचन टॉवल यूज कर रही हूँ। इससे क्या होता है, बड़ी आसानी हो जाती है, हम इसको फिर से धो करके डाल देते हैं, तो इससे हमारी जो किचन टॉवल होती है सूख भी जाती है और गंदा भी नहीं होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप रोटी रखिए, आपकी रोटी जो है लंबे समय तक ताज़ा बनी रहेगी। आपको बार बार रोटी सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी होता है ना कि हम किसी दूसरे काम में व्यस्त रहते हैं और रोटियां बनाने का टाइम नहीं रहता है और खाने वाले लोग आ जाते हैं तो हम क्या दें। तो इसलिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे अगली टिप्स है दोस्तों, मैं यहाँ पे पानी को बॉईल कर रही हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी जानती हैं, बट वो थोड़ी सी आलस कर जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो 1 मिनट में काम को निपटा सकती हैं, उन्हें घंटे में निपटाने में लग जाता है। तो जैसे कि इस टाइम जो बर्तन वगैरह होते
होते हैं ठंडी के समय में ना जितने भी बर्तन होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाते हैं। अगर इसमें थोड़े से भी ऑयल वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा बर्तन जो है चिकना पड़ा हुआ है, तो आपको इसको साफ़ करने में घंटों लग जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे बर्तन रहते हैं तो वैसे टाइम भी लगता है। तो आपको करना क्या है, साफ़ करने से पहले आपको थोड़ी सी टाइम दे देनी है, उसके बाद आप चुटकियों में सारे के सारे बर्तन क्लीन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे पानी जो है गर्म कर लिया हुआ है दोस्तों, अब इस पतीले में पानी डाल दूंगी। बाकी जितने भी हमारे पास जूठे बर्तन हैं सारे के सारे बर्तन में मैं इस तरीके से गर्म पानी को डाल दूंगी। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, जितने भी चिकनाहट होंगे सारे के सारे हट जाएंगे। उसके बाद हम इजीली जो है बर्तन को क्लीन कर पाएंगे दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से साफ़ कर लेंगे और जल्दी से जल्दी अपने काम को निपटा पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है ना, आपको गर्म पानी ले लेने हैं, उसके बाद इस तरीके से अपने दूध वाले पतीले को अच्छे से क्लीन कर लेने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दी हूँ, उसके बाद अब मैं करूँगी क्या, यहाँ पे मैं लूँगी चाकू। चाकू के हेल्प से यहाँ पे जितने भी साइड में लगे हुए हैं सारे के सारे मैं खुरच लूँगी, तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो हमें बर्तन धुलने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बहुत कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे ऐसे होता क्या है ना कि एक बर्तन हमारा चिकना वाला होता है, तो उससे हमारे जो है सारे के सारे बर्तन चिकनाई से भरपूर भर जाते हैं, जिससे हमें बहुत देर तक बर्तन को क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप गर्म पानी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही नॉर्मल सी टिप्स है, बहुत सारी फ्रेंड्स हमारी जानती हैं बट थोड़ा सा कर देती हैं आलस, जिसके वजह से उनको काफ़ी लंबा समय खिंच जाता है काम करने में। तो चलिए इस तरीके से हम पहले सारे के सारे बर्तन को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद सारे बर्तन को साफ़ करेंगे तो हमारा जो बर्तन है चुटकियों में साफ़ हो जाएगा। साथ ही साथ गर्म पानी की वजह से हमारे हाथों को जो है ठंडा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया हुआ है। अभी इसको हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट सिंक में नहीं डालेंगे, तो इसके अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं सारे के सारे मैं इस छलनी से छान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छान लिया हुआ है, अब मैं इसको फेंक दूंगी डस्टबिन में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब हमें बर्तन धोने में बहुत ही आसानी हो गया है। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी अगली टिप्स है वाइपर को लेकर के। तो जैसे वाइपर में हम लोग पोछा फंसा लेते हैं कुछ इस तरीके से, और पूरे घर में हम पोछा लगा लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इस तरीके से। साथ ही साथ हमें अलग से जो है पोछा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। एक ही वाइपर में ढेर सारा काम कर लेते हैं, पानी को भी क्लीन कर लेते हैं, साथ ही साथ पोछा भी लगा लेते हैं। तो चलो ये ट्रिक तो हो गया है पुराना, आज मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ कुछ नया। तो यहाँ पे हम पोछे का जो है आगे से तो यूज करते हैं, अब चलिए पीछे से भी इसके हिस्से को हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे पीछे के जो होल बना हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से पोछे को डाल देंगे। तो इससे क्या होगा ना, हम नीचे की तो क्लीनिंग कर ही पाएंगे, साथ ही साथ हम अपने घर की अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से पोछे डालने ले हैं, आप पोछे ले लीजिए या कोई अन्य कपड़ा ले रहे हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से डाल दीजिए, उसके बाद आप चाहो तो पोछा भी लगा सकते हैं। आपका जो ये पोछा है बार बार निकलने वाला है नहीं, आप बहुत ही आसान तरीके से पोछा जो है लगा पाएंगे। और पोछा के साथ साथ अपने घर के जो दीवार वगैरह होते हैं जिसमें बहुत सारे झाले वगैरह होते हैं ना, हम उनकी सफाई भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप नीचे का दिखा रही हूँ, आप नीचे कुछ इस तरीके से आप पोछा जो है लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा ट्रिक है दोस्तों, आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वाइपर से पोछा लगा रहे हैं तो आपका पोछा बार बार गिर रहा है, तो आप पीछे वाले होल में डाल करके यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस तरह से अपने कॉटन के जो रहते हैं राड वगैरह ना, आप उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है चेयर लगाएं उसके बाद उस पर चढ़ करके आप करें, आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ही साथ कई सारे जो है काम कर सकते हैं, कई तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको साफ भी कर ले रही हूँ, साथ ही हमारा जो पोछा है निकलने वाला नहीं है कि बार बार ये निकल जा रहा है। तो आप जहाँ जहाँ नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ वहाँ ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारे चीज़ों को आसान कर सकते हैं अपने सफाई के लिए, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियोज आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जैसे आगे प्यार देते हैं वैसे ही देते रहना दोस्तों। सो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई भी कर ले रही हूँ, जितने भी झाले वगैरह हैं सारे झाले वगैरह भी निकाल ले रही हूँ।
तो मैं एक ही साथ हमारा 2 काम हो गए, एक तो झाले भी निकल गए हैं और साथ ही साथ ये जो थोड़ी-सी धूल-मिट्टी जमी होंगी ना, वो भी पोछे में हमारे आ जाएँगे। तो इसके साथ हमारी डबल क्लीनिंग हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए-नए हैक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय सिया राम।